जब भी हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो बस यही चाहते हैं कि हमारा पैकेज बिल्कुल सही और टाइम पर आ जाए, है ना? पर इसके पीछे जो पूरी मशीनरी काम करती है, उसमें एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है वेयरहाउस की प्रोडक्टिविटी। आज हम इसी छिपे हुए हीरो के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि ये है क्या और इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि बिना नए लोगों को काम पर रखे शिपिंग 25% कैसे बढ़ाई जा सकती है। पर ये बिल्कुल मुमकिन है और असल में ऐसा हुआ भी है। देखिए, बात सिर्फ ज्यादा मेहनत करने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने की है। और इसका राज पता है कहाँ छिपा है? प्रोडक्टिविटी को सही से मापने में। तो चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ये जो वेयरहाउस प्रोडक्टिविटी है ना, ये सिर्फ कोई बोरिंग सा नंबर या आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये तो किसी भी बिजनेस का वो छिपा हुआ इंजन है जो उसे रेस में सबसे आगे ले जा सकता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो प्रोडक्टिविटी का मतलब बस इतना है कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे कि लोग, जगह, मशीनें और टाइम, हम उनका कितना अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मतलब क्या कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है? बस यही है इसका सारा खेल। और ये बात गांठ बांधने वाली है। सोचिए, अगर हमें यही नहीं पता कि हम अभी कहाँ खड़े हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सही है ना? बिना नापे तोले सुधार करने की कोशिश करना तो वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। निशाना कहीं और लगेगा और मेहनत बेकार जाएगी। तो फिर इसे मापने से होता क्या है? होता ये है कि जो असली दिक्कतें हैं वो सामने आने लगती हैं। जैसे कि काम अटक कहाँ रहा है, कौन सी गलतियां बार बार हो रही हैं, डिलीवरी में देर क्यों हो रही है। इन सारे क्यों का जवाब हमें डेटा देता है। ये एक तरह से प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने जैसा है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो डैशबोर्ड पर स्पीड, फ्यूल, इंजन टेम्परेचर या कुछ ज़रूरी चीज़ें देखते हैं ना। हर छोटे पुर्जे पर तो नज़र नहीं रखते। बिल्कुल वैसे ही वेयरहाउस का भी अपना एक डैशबोर्ड होता है। हमें बस कुछ खास मीटरों यानी मीट्रिक्स पर नज़र रखनी होती है, जो हमें पूरी परफॉर्मेंस की कहानी बता देते हैं। तो इस डैशबोर्ड का पहला और सबसे ज़रूरी मीटर है ऑर्डर पिकिंग प्रोडक्टिविटी। अब ये पिकिंग क्या है? आसान भाषा में शेल्फ से सही सामान उठाकर लाना। और यकीन मानिए, वेयरहाउस के पूरे काम में सबसे ज्यादा टाइम और मेहनत इसी में लगती है। और अच्छी बात यह है कि इसे नापना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सिंपल है। बस ये देखिए कि कुल कितने आइटम उठाए गए और उसमें कुल कितने घंटे लगे। टोटल आइटम्स को टोटल घंटों से डिवाइड कर दीजिए, बस आपको हर घंटे की पिकिंग स्पीड मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए एक टीम ने 40 घंटे काम करके 2000 आइटम पिक किए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी हुई 50 पिक्स प्रति घंटा। अब ये जो 50 का नंबर है ना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। अब हमें पता है कि हमें इससे बेहतर करना है। अब आते हैं हमारे डैशबोर्ड के दूसरे मीटर पर, इन्वेंट्री एक्यूरेसी। कभी ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया और कुछ देर बाद मैसेज आया, सॉरी, ये आइटम आउट ऑफ स्टॉक है। कितना बुरा लगता है ना? बस यही प्रॉब्लम इन्वेंट्री एक्यूरेसी की कमी से होती है। इसे चेक करने का तरीका भी सीधा है। बस ये मिलाना होता है कि कंप्यूटर के रिकॉर्ड में कितने आइटम दिख रहे हैं और असल में शेल्फ पर कितने आइटम रखे हैं। अगर दोनों नंबर मैच करते हैं तो सब बढ़िया है। जितनी ज़्यादा मैचिंग उतनी बेहतर एक्यूरेसी। आमतौर पर 95% की एक्यूरेसी को बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 में से 95 चीज़ों का हिसाब किताब बिल्कुल पक्का है। ये सच में एक शानदार स्कोर है। चलिए, अब डैशबोर्ड के तीसरे और आखिरी ज़रूरी मीटर पर नज़र डालते हैं, कॉस्ट पर ऑर्डर। मतलब हर एक ऑर्डर को पैक करके भेजने में टोटल कितना खर्चा आ रहा है। सीधी सी बात है, ये मीटर सीधे सीधे बिजनेस के मुनाफे से जुड़ा है। तो इसे कैसे निकालते हैं? वेयरहाउस का सारा खर्चा, किराया, सैलरी, बिजली, पानी, सब कुछ जोड़ लीजिए और फिर उसे टोटल भेजे गए ऑर्डर्स के नंबर से डिवाइड कर दीजिए। और जाहिर सी बात है, ये नंबर जितना कम आएगा, बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या क्या नापना है, लेकिन असली सवाल तो अब आता है कि इन नंबर्स को बेहतर कैसे बनाया जाए। चलिए, अब कुछ ऐसे टूल्स और तरीकों की बात करते हैं जो असल में काम आते हैं। देखिए, आज के दौर में टेक्नोलॉजी एक सुपर पावर की तरह है। वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम WMS, हाथ में पकड़ने वाले बारकोड स्कैनर और RFID जैसी टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें न सिर्फ काम को तेज करती हैं, बल्कि गलतियों की गुंजाइश को भी लगभग खत्म कर देती हैं।
तो सुधार का जो पूरा एक्शन प्लान है वो इन 4 कदमों में सिमट जाता है। पहला, सही टेक्नोलॉजी अपनाओ। दूसरा, अपनी टीम को लगातार ट्रेनिंग दो। तीसरा, वेयरहाउस का नक्शा यानी लेआउट ऐसा बनाओ कि दौड़ भाग कम हो। और चौथा, जो मीट्रिक्स हमने देखे उन पर लगातार नजर रखो। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर जब इन्हें असल में लागू किया जाता है तो क्या होता है? चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे सिर्फ डेटा के इस्तेमाल ने एक कंपनी की पूरी कहानी ही बदल दी। तो मिलिए वेयरहाउस ए से। सुधार से पहले इनकी हालत भी बहुत आम थी। सामान ढूंढने में बहुत टाइम लगता था, टीम की प्रोडक्टिविटी गिरी हुई थी और पूरे वेयरहाउस का लेआउट ही गड़बड़ था। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने डेटा का सहारा लिया, अपनी दिक्कतों को समझा और फिर बारकोड स्कैनिंग और लेआउट सुधारने जैसे स्मार्ट बदलाव किए। और नतीजा कमाल का था। उनकी प्रोडक्टिविटी में सीधा 25% का उछाल आया और खर्चे 20% तक कम हो गए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो कुल मिलाकर उन्हें मिला क्या? डिलीवरी तेज हो गई जिससे कस्टमर खुश, एफिशिएंसी बढ़ी जिससे पैसे बचे, और जब ये दोनों चीजें होती हैं तो बिजनेस की ग्रोथ तो पक्की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही जगह पर किए गए छोटे छोटे सुधार भी कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए कि किसी भी वेयरहाउस ऑपरेशन में सुधार लाने के लिए अगर आज सिर्फ एक चीज को नापना हो तो वो कौन सी होगी? क्या वो पिकिंग की स्पीड होगी, स्टॉक का सही हिसाब होगा, या फिर हर ऑर्डर पर आने वाला खर्चा? क्योंकि सही चीज को पहचानना और मापना ही किसी भी बड़े बदलाव की तरफ पहला कदम होता है।